Hey guys, so today I'm going to Spain. So अभी मैं फ़िलहाल हूँ ड्रेसडेन जर्मनी में and now I'm going to Flixbus stop जहाँ से मैं एयरपोर्ट जाऊँगी बर्लिन and then I'll take a flight to Spain. I have to rush because I'm too late. So bye bye. We'll meet you at the bus stop. I'm taking this bus to. Nächste Haltestelle Josephinenstraße. तो पहले तो बस लेकर मैं बस स्टॉप तक आई हूँ और यहाँ पर फ्लिक्स बस खड़ी हुई है। अब इन्हीं में से कोई मेरी भी फ्लिक्स बस का कोई टिकट जो मैंने बुक करवाया हुआ है एयरपोर्ट तक का, बर्लिन एयरपोर्ट तक का, तो वो भी इसी में ही होगा यकीनन। तो अभी हम जाके फाइंड आउट करते हैं, जाके बैठ के फिर आपसे बात करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट एंड देन आई टॉक यू। दिस इज़ द फ्लिक्स बस और बहुत ही कंफर्टेबल बस है ये जो एयरपोर्ट तक लेके जाती है। So I catch the bus. बिलीव मी, ये फ्लिक्स बस का जो सफ़र है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो बाहर नज़ारे भी आप देख सकते हैं, ग्रीनरी, साथ अंदर भी बहुत ही साइलेंस होता है और बिल्कुल पीसफुल सा माहौल होता है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप बस में बैठे हो या कहाँ हो। एक स्टेबल पोजीशन में बस आप किसी दूसरे शहर पहुंच जाते हो। और यहाँ पे आप देखें, ये वाला जो एक ड्रेसडेन में एक जगह है जहाँ पर दोनों तरफ पानी है, इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे, और एक ब्रिज बना हुआ है सेंटर में। इट्स सेम जैसे कि कराची में एक नटी जट्टी का पुल बना हुआ है, बिल्कुल ये वैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड है। ये मुझे कराची की बहुत ही ज़्यादा याद दिलाता है। अच्छा, फ्लिक्स बस में ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है कि हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, सो इट्स वेरी गुड ऑप्शन। गाड़ी के बाहर का जो नज़ारा है मुझे पंजाब की याद दिला रहा था क्योंकि यहाँ बहुत ग्रीनरी थी। देन फाइनली 2 hours and 10 minutes के सफ़र के बाद आई रीच टू बर्लिन एयरपोर्ट। तो गाइज़, ये रहा बर्लिन एयरपोर्ट जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है नीदरलैंड की। उसके बाद फिर आगे आपको बताते जाएंगे जहाँ जहाँ पहुँचेंगे। सो राइट नाउ आई एम इन बर्लिन एंड गोइंग टू वो। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्ली आ गई हूँ, ताकि नई जगह होती है, कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ नहीं। तो जब तक एयरपोर्ट में घूमेंगे आई थिंक टाइम हो ही जाएगा। सो 5:30 पे आई विल फ्लाई टू नीदरलैंड। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगी कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है एंड आई जस्ट लव इट। और जितनी सफाई होती है उतनी ज़्यादा आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। एंड दीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक। अभी तक हम बस चले ही जा रहे हैं, अभी तक हम पहुँचे ही नहीं हैं, इनसाइड गए ही नहीं हैं। बस कोशिश करें कि बस जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। और बादल तो आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ऐसे काले काले बादल है, ऐसा लग रहा है बस बारिश होने ही वाली है। लेकिन डोंट वरी, आज बरसेंगे नहीं, आज सिर्फ ये दिखावे के लिए आए हैं। पहले मैं इतना फास्ट चल रही थी, पर मुझे याद आया कि मेरी तो फ़्लाइट ही 2.5 घंटे बाद है, फिर मैं स्लो चलने लग गई। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, दिस इज़ द टर्मिनल नंबर 1 जहाँ से मैं एंट्री कर रही हूँ, और टर्मिनल नंबर 2 है उस तरफ। तो अब हम जा रहे हैं टर्मिनल नंबर 1 से अंदर। यहाँ के दरवाजे आपको देखते ही वेलकम करने लग जाते हैं। और बालों की हालत बिगड़ रही है भाई। तो भाई यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेकंड लास्ट वाला, सो दिस वन इज़ माई फ़्लाइट। और जो कि मुझे टर्मिनल नंबर 1 पे आना था, इत्तेफाक से आई एम इन टर्मिनल नंबर 1 और 811 to 816 अब यहाँ तक मुझे जाना है। मेरी यहाँ भी चेकिंग होगी, तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। ये एयरपोर्ट पे कुछ खाने पीने की चीज़ें बड़ी मज़े की लग रही हैं। दूर से तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, करीब से
most are tasteless, so I should avoid it. बहुत सी I don't like it. यहाँ पे स्पाइस थोड़ा सा कम होता है चीज़ों में, एंड यू नो कि हम स्पाइस कितना ज़्यादा खाते हैं। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं बस ऊपर। आई होप कि ऊपर मिल ही जाएगा। तो अब मैं गेट 8 पर पहुंच चुकी हूं, जहां पर मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा मेरा। सो घूमने का फ़ायदा हो गया, मतलब घूम के कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना, जब तक आप निकलेंगे नहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम निकल गए हैं और सामने देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा वो जो सारे लाइन से बने हुए ना, दीज आर फ्रॉम 811 to 816, और बड़ा सा 8 भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह अब हम यहाँ से अपना चेक इन करवाएंगे। ये सिस्टम बहुत अच्छा था क्योंकि इसके थ्रू मैंने डायरेक्ट ही अपना बोर्डिंग पास निकाल लिया और मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वाह, आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर गेट नंबर 1 पे भेज दिया है और कहा इस बोर्डिंग पास के साथ जाए। बोर्डिंग होनी है 4 बजे के बाद, तो अभी फ़िलहाल खाना पीना खा रहे हैं और फिर जाएंगे अंदर। लेकिन यू नो अंदर थोड़ा बोरिंग होता है तो आई गो लेट। तो अभी फ़िलहाल बैठे हुए पीछे देखें हमारे। अब अगेन मुझे बोर्ड चेक करना पड़ रहा है बिकॉज़ आई हैव टू सी द गेट, जो कि है B17। ये वो गेट है जहाँ पर प्लेन एक्चुअली में खड़ा हुआ है और मुझे उस गेट के थ्रू प्लेन तक जाना है। B17 गेट नंबर के लिए हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये सारे A गेट्स और B गेट्स है। तो हम यहाँ से चलते चलते सीधा जाएंगे और बिल्कुल उसी के सामने जाके बैठ जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी, कॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग, शॉपिंग, कुछ भी, मतलब हर चीज़। ये एक अपनी दुनिया बनी हुई है बर्लिन एयरपोर्ट। ये देखिए अभी तक A4 आया है, मुझे B17 तक जाना है और आई थिंक बहुत लंबा है ये। चलते जाओ बस चलते ही जाओ। इतना घूमने के बाद वापस आना पड़ रहा है। वो जो था ना वो गलत था भाई। A पे नहीं जाना है, B पे जाना है और आगे B नहीं था, B बैक साइड पे था। तो अभी हम जा रहे हैं जी B की तरफ, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है और मुझे उस वक्त नहीं दिख रहा था। अब हम जा रहे हैं। कदम कदम पे आपको बताया जा रहा है कि B सीधा है, फिर भी हम उल्टा चले गए थे। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अभी आपको दिख रहा होगा बड़ा सा एरो बिल्कुल स्ट्रेट और लिखा हुआ है B गेट्स हैं फ्रॉम 2 to 45, सो वी आर गोइंग देयर। और ये देखिए, अच्छा हुआ यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए नज़ारा, देखिए मज़ा। यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़। चेक इन चेक आउट का जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया है बहुत अच्छा है, इससे रश वश नहीं होता ज़्यादा, तो ये बड़ा अच्छा है। कब से चलते जा रहे हैं और यकीन मानिए अभी तक सिर्फ B गेट 7 आया है एंड मुझे जाना है 17 पे। तो स्लो स्लो चल रहे हैं, बस अब चलते जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट्स हैं। यकीन माने जितना मैंने आज चला है ना, इतना मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी नहीं चलती। बहुत कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राइट जाए लेफ़्ट जाए। और इत्तेफाक से वहीं पर आके रुकी हूँ जहाँ पर, अभी मुझे याद आ गया ये सारा, वहीं पर आकर रुकी हूँ जहाँ से मैं आई थी पाकिस्तान से। देखें, बिलीव मी और नॉट, जब मैं इस तरह पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे थी और वहाँ पे इतने ज़्यादा गेट्स थे, ऑल तो इतनी दूर भी नहीं है, वहाँ पर एक गाड़ी चलती है जो आपको अपने गेट तक पहुँचाती है प्लेन के। एंड आई वाज लाइक, मैं उस पर बैठ के मज़े लेके वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर जो जहाँ होनी चाहिए इतना, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ आपको खुद चलना है, खुद करना है सब कुछ। सो आई एम जस्ट मिसिंग दैट कार। waiting and waiting.
Okay, now I'm going towards the plane. Here I am with all my luggage etc. तो जा रहे हैं हम प्लेन के अंदर बैठने. And also please keep an eye on your electronic items while charging. In case of any damage, overheating or smoke development, unplug the device and alert the cabin crew immediately. And just for your information, we've got 2 lavatories on board this aircraft, one in the front and one in the rear. We wish you a pleasant flight. प्लेन पे कुछ देर के बाद हमें ये मिनी बिस्किट्स दिए गए हैं. इसका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान के टक बिस्किट की तरह है, सॉल्टी. एंड दिस वाज मिनी कोका कोला एंड इट इज़ टू क्यूट. तो अब हम लैंड हो चुके हैं और अब प्लेन से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, कांट टेल यू. थोड़ा सा टाइम रह गया है, यहाँ पे वेट करेंगे और And because I have the connecting flight to Spain, that's why I am going towards B18 gate. तो अभी हम चलते ही जा रहे हैं. एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़े होते हैं कि बंदा चल के आधा हो जाता है. तो बी गेट्स का जो डायरेक्शन थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं. देखिए अभी भी बी गेट नीचे की तरफ इशारा कर रहा है. ऑलवेज टेक द ईजीएस्ट साइड. थैंक गॉड. अभी हम नीचे जा रहे हैं और सुकून से जा रहे हैं. फिर से बी गेट आगे, वो देखिए बी गेट की डायरेक्शन आप चेक करें. आगे हमने जाना है B18 पे. देख रहे हैं कब से उतरी हुई हूँ मैं फ़्लाइट से. मुझे लगता है कि 20 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे अभी तक गेट नहीं मिला. मतलब मैं गेट तक पहुँची नहीं. मिल तो गया, गेट तक पहुँची नहीं. बिलीव मी और नॉट बट मैं 25 मिनट से सिर्फ चल रही हूँ और अभी तक गेट नहीं आया. ये देखें अभी B16 पे आ चुकी हूँ, बस वो B18 तक पहुँचने वाली हूँ. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह.